हेलो। नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए मर्दाना, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी भेड़ा, ऑप्शन डी विधुर। इसमें ऑप्शन सी सही है। भेड़ा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द भेड़ से बना है। इसमें प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी नित्य बहुवचन, ऑप्शन डी नित्य एक वचन। इसमें ऑप्शन सी सही है। हस्ताक्षर शब्द सदा नित्य बहुवचन होता है। प्राण हुआ, दर्शन हुए, ये सभी नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए अध्यापकों, ऑप्शन बी अध्यापकी, ऑप्शन सी अध्यापिक, ऑप्शन डी अध्यापिका। इसमें ऑप्शन डी सही है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका होता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। ये भूतकाल का प्रकार है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी छावनी, ऑप्शन डी सावन। इसमें ऑप्शन डी सही है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप जो होता है सावन होता है। छावनी उसमें उसे कहते हैं जो जहाँ सेना रहती है। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है या विलोम बताइए? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी अतीत, ऑप्शन सी भविष्य, ऑप्शन डी वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही है। भावी का विलोम शब्द अतीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सामिस, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी निरामिष, ऑप्शन डी आदर्श। इसमें ऑप्शन ए सही है। आमिष का विलोम शब्द सामिस होता है। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता है।
क्वेश्चन नंबर 8। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रचनाकार, ऑप्शन बी कपटी, ऑप्शन सी वानर, ऑप्शन डी कुकर्मी। इसमें ऑप्शन ए सही है। कृति का अर्थ जो होता है रचनाकार होता है। बानर बंदर का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से देवीच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए देव धन इच्छा, ऑप्शन बी देवी धन इच्छा, ऑप्शन सी देवी धन इच्छा, ऑप्शन डी देवी धन इच्छा। इसमें ऑप्शन सी सही है। देवीच्छा शब्द का संधि विच्छेद देवी धन इच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। मीनाक्षी शब्द में कर्मधारय समास है। जिसकी आंखें मछली की तरह हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोठा। इसमें ऑप्शन ए सही है। कुंडलिया सब छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। दोहा का उल्टा सोठा होता है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। शेयर ज़रूर करें जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 13। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का सही अर्थ है? ऑप्शन ए दोनों में दोष, ऑप्शन बी मरीज वैद्य में संपर्क, ऑप्शन सी दोनों का त्याग, ऑप्शन डी धर्म संकट की स्थिति। इसमें ऑप्शन डी सही है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का सही अर्थ जो है धर्म संकट की स्थिति बनना। क्वेश्चन नंबर 14। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागव पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है। ऑप्शन ए रहीम दास, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इस पद्यांश के रचयिता जो हैं कबीर दास हैं। क्वेश्चन नंबर
15। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन ए राजस्थानी बोली, ऑप्शन बी ब्रज बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी बोली, ऑप्शन डी गढ़वाली बोली। इसमें ऑप्शन सी सही है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली जो है भोजपुरी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए उर्दू भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी बांग्ला भाषा। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल द गजट। इसके लेखक जेम्स अगस्ट हिक्की हैं। यह जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी निशान, ऑप्शन सी प्रस्तर, ऑप्शन डी ध्वज। इसमें ऑप्शन सी जो सही है। पताका का पर्यायवाची शब्द प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। पत्थर, अस्म, निशान, झंडा, ध्वज जो है ये पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर, नंबर 3 पश्चस्वर। क्वेश्चन नंबर 19। जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आक्रांता, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अनाक्रांत। इसमें ऑप्शन डी सही है। जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए अनाक्रांत एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए रजत जयंती मनाते हैं। शताब्दी वर्ष तब मनाते हैं जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।
हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी गियर्सन, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी बीसलदेव रासो। इसमें ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए थोड़े समय का साथी होना, ऑप्शन बी एक ही स्वभाव का होना, ऑप्शन सी गहरी शत्रुता होना, ऑप्शन डी गहरी मित्रता होना। इसमें ऑप्शन डी सही है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है गहरी मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 4। राकेश की गाय बहुत सफेद है, वाक्य में सफेद शब्द क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही है। सफेद शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अक्ष धन हिनी, ऑप्शन बी अक्ष धन ओहिनी, ऑप्शन सी अक्षोधन अहिड़ी, ऑप्शन डी अक्ष धन ओहिड़ी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद अक्ष धन ओहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सदाचार। इसमें ऑप्शन डी सही है। सदाचार सतधन आचार इसमें व्यंजन संधि है। मनोरथ निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। सदैव में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा।
इसमें ऑप्शन बी सही है। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का तुरंग है अश्व होता है। अर्जुन का अर्जुन पाथे कौनते गांडीव। क्वेश्चन नंबर 8, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुरति क्रम। ऑप्शन बी दुरभिगम दुरधिगम। ऑप्शन सी दुरभ संधि। ऑप्शन डी दुर्भियोजन। इसमें ऑप्शन सी सही है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी सरल वाक्य। ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान की, जो, सो आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तकनीकी भाषा। ऑप्शन बी राजभाषा। ऑप्शन सी काव्य भाषा। ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्ध। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसमें ऑप्शन बी की शुद्ध वर्तनी है प्रतिस्पर्धा, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक विशेषण।
ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन डी सही है। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें क्लियर हो रहा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि दोनों जगह इसमें ऑप्शन ए सही है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी सारंग। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है। सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो प्रति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है या हंसी होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनार विर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @ प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत।
हिंदी के प्रीवियस वर्ष के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न, टॉप 17 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सब्यसाची, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी बीड़ापाणी। इसमें ऑप्शन ए सही है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 2, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया है इस वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी अंतर्धान, ऑप्शन डी अंतर्धान। इसमें ऑप्शन सी सही है। अंतर्धान कहते हैं जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 3, नैसर्गिक का विपरीर्थक शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनुर्वर, ऑप्शन बी आविर्भाव, ऑप्शन सी आधिकारिक, ऑप्शन डी कृत्रिम। इसमें ऑप्शन डी सही है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है या विलोम शब्द कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 4, गौरव का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कौन है। ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी पराभव, ऑप्शन डी निर्मोक। इसमें ऑप्शन बी सही है। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अपर्णा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी देवांगना, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी पार्वती। अपर्णा शब्द पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची रमा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए हस्तलिखित, ऑप्शन बी कुमुदनी, ऑप्शन सी आजीविका, ऑप्शन डी सत्याग्रह। इसमें ऑप्शन सी की वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी आ जी विका आजीविका होता है। कुमुदनी, हस्तलिखित, सत्याग्रह ये सभी शुद्ध वर्तनी है। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं इस वाक्य में कौन विशेषण है। ऑप्शन ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन बी अपूर्ण बोधक अव्यय, ऑप्शन सी तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाण बोधक अव्यय। इसमें ऑप्शन डी सही है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं इसमें अनिश्चित परिमाण बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 8, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी सुविज्ञता, ऑप्शन सी समालोचन, ऑप्शन डी निष्क्रिय। इसमें ऑप्शन
सी सही है। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द समालोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तिका का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए मातृका, ऑप्शन बी कृतिका, ऑप्शन सी लतिका, ऑप्शन डी बत्ती। इसमें ऑप्शन डी सही है। वर्तिका का विलोम शब्द बत्ती होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सुरेश को यह पाती लिखना है, ऑप्शन बी सुरेश ने एक पाती लिखनी है, इसमें ऑप्शन सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ऑप्शन डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, इसमें ऑप्शन डी जो है शुद्ध वाक्य है, अन्य सभी अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। इसमें ऑप्शन सी सही है। दिल्ली शब्द में द्वितीय व्यंजन है। दिल्ली, बिल्ली, उज्ज्वल, उज्जित, इन सब में द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 12, महाप्राण ध्वनियाँ किस व्यंजन वर्ग में से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा। इसमें ऑप्शन सी सही है। दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से महोजस्वी का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए महाधन ओजस्वी, ऑप्शन बी महाधन ओजस्वी, ऑप्शन सी महाधन ओज, ऑप्शन डी महाजधन ओजस्वी। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाधन ओजस्वी महोजस्वी का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 14, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इसमें घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसमें ऑप्शन बी सही है। घास फूस शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या और या का लोप होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अंगुली चाटना, ऑप्शन बी ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन सी ओस के चाटे प्यास ना बुझना, ऑप्शन डी एक अनार 100 बीमार। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का सही अर्थ है ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 16, वातायन रचना के निम्न में से कौन रचनाकार है?
ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसमें ऑप्शन बी सही है। वातायन के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना, आंसू, तितली, ध्रुव स्वामिनी आदि हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इसमें ऑप्शन बी सही है। चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान गबन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंद्र युग को कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, एक मनई के दुई बेटवे रहीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यह भोजपुरी बोली में है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामब्रज बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु सभ्यता से हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। क्वेश्चन नंबर 29, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सांच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 33, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन हैं? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुंवारी चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह मुझसे अलग रहता है वाक्य में कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, इसमें अपादान कारक है क्योंकि अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? पुरस्कार शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रवण शब्द में कौन सी संधि है? श्रवण शब्द में अयाद संधि है, इसका संधि विच्छेद श्रो धन अन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को के लिए एक शब्द है, उसे हौदा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिसे जीता ना जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया या किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 48, मोती शब्द का तत्सम रूप क्या है? मोती शब्द का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49, पक्षी
दांत, ब्राह्मण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पक्षी, दांत, ब्राह्मण द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण सभी पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे दत्तक कहते हैं, दत्तक पुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृतघ्न कहते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं? उसे उपत्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोखर का तत्सम शब्द क्या है? पोखर का तत्सम शब्द पुष्कर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मक्खन शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्खन शब्द का तत्सम रूप माक्षण होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, अछोट शब्द का तद्भव रूप क्या है? अछोट शब्द का तद्भव रूप अखरोट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, उसका शादी में खाना खाया वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसका नहीं, उसकी शादी में खाना खाया वाक्य का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है वाक्य का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आवर्तक का विलोम शब्द परावर्तक होता है। पारदर्शी का विलोम शब्द अपारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का
पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 12। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान: जो, कि, सो आदि शब्द। क्वेश्चन नंबर 13। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है, क्योंकि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इसमें कर्म डाकुओं है। क्वेश्चन नंबर 15। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द सारंग, नलिन, राजीव, पंकज, अंबुज, जलज, नीरज, मकरंद, उत्पल, शतदल आदि शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। गोरखपुर को गोरखधाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18। कुरुक्षेत्र रचना के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र रचना के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। पल्लव रचना के लेखक कौन है? पल्लव रचना के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। मेरा घर इसी शहर में है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें मेरा शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। उर्दू में
उपसर्गों की संख्या कितनी है? उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज।